सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। इससे पहले एक बार हम यहाँ पे डायग्राम दे रखा था एनसीईआरटी में फ्लोर का, वो देख लेते हैं। तो इसमें ये पत्तियों को बोलते हैं पेटल्स, तो वो तो आपको पता होगा। पर जो मैं ये पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, इसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक, इसको बोलते हैं स्टेमेन। तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। और फिर इनको सभी को कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा स्टेमेन्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कि क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है फ्लावर्स की, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स थैलेमस, जो मैंने अभी पेंसिल से रिप्रेजेंट करा है। अब हमारा आता है स्टेमेन। तो स्टेमेन टिपिकली दो पार्ट होते हैं स्टेमेन के। तो आप ये देख सकते हो, ये एक स्टेमेन का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एंथर। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाई लोब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें दो लोब होते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे और ये ऐसे, अगर इनका ट्रांसफर सेक्शंस करेंगे, ठीक है। तो अब बताया हुआ है कि जो इनका जो प्रोक्सिमल एंड, जो इसका फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होता है ना, ये किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अब बात करते हैं आगे कि अगर हम कलेक्ट करें स्टेमेंस को अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स के या फिर एक ही फ्लावर्स के, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा उनके साइज़ में। हर एक स्टेमन का साइज़ अलग अलग होगा और उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगी, ये यहाँ पे बता रखे हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा बताया हुआ है कि एंथर के बारे में बताया हुआ है कि एक फ्लावरिंग प्लांट में एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, जो मैंने आपको बताया दो लोब वाला, ठीक है। अब हर एक लोब में दो कंपार्टमेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसमें थीका, ठीक है। तो कंपार्टमेंट इन द से ये वाला है, तो इसमें क्या कंपार्टमेंट ये दो होंगी, ये इधर वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो हर एक लोब में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है डाइथिकस, ठीक है। फिर इसके अलावा एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, मतलब होते हैं नाली की तरह ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बता रखा है कि ऑफ्टन आ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका, सेपरेट करता है कंपार्टमेंट्स को, और लॉन्गिट्यूडनल है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हो इसमें, तो इसमें क्या होता है कि चार टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हैं, चार टेट्रागोनल जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये चार टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में से एक को इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है कि हर एक लोब में ये दो होते हैं फ्रेंड्स, टू इन ईच लोब, और हर एक कॉर्नर पे एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ही डेवलप होकर एक पोलन ग्रेन बनाते हैं, पोलन सैक बनाते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया ये है हमारे, ये क्या बनाते हैं? पोलन सैक डेवलप होकर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद बताया है कि अगर हम एंथर की बात करते हैं, तो एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ पोलन में भरे होते हैं, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया यूज़ करा था हमने एक के लिए, और जो पूरा स्ट्रक्चर था जिसमें कि चार वो आ रहे थे फ्रेंड्स, तो वो होते हैं हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर दिखता है, ठीक है। आउटलाइन अगर देखें, उसकी चार वॉल होती है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल की बात करें तो चार वॉल होती है। पहली एपिडर्मिक्स, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम, ये चार लेयर होती हैं, ठीक है। तो इनमें से तीन जो लेयर होती है ना, उनका काम तो सिर्फ क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटेक्शन का। और जो एक जो इनर मोस्ट बच गई ना, जो कि है टैपेटम, उसका क्या काम होता है? नरिश करना पोलन ग्रेन को, जो इनके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं उनको नरिश करना, ठीक है। और टैपेटम में डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। और ये जो टैपेटम लेयर है, ये किस दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई की होती है, क्योंकि फ्रेंड्स न्यूक्लियाई बाई न्यूक्लियाई की होती हैं, क्योंकि इसमें जो सेल डिवीजन में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, इसलिए ये बाई न्यूक्लिएट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप इसके बाद आता है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब सेम जीन्स के सेल्स होते हैं, जो कि एक गुच्छे में पड़े रहते हैं, जो कि ये जो इसके अंदर ये अभी आपके आगे स्ट्रक्चर आएगा, तो ये होता है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? सेम जीन्स के सेल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अ, तो ये हो गया स्पोरोजेनिस टिश्यू, ये हर एक सेंटर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो क्या इसमें क्या, जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू थे ना, वो मिटोटिक डिवीजन करके, ये हमारा एक स्पोरोजेनस टिश्यू था, ये मिटोटिक डिवीजन करके ये चार टेट्राड्स बना लेगा, ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिटोटिक डिवीजन करेगा और ये चार टेट्राड्स बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये आता है, जो हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, वो कैपेबल होता है कि चार माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को राइज करने में, मतलब पैदा करने में, ठीक है। तो हर एक को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर बने थे हमारे पोलन मदर सेल से, किसमें? मिटोटिक डिवीजन, मियोसिस के थ्रू, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कि जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे हमारे पोलन मदर सेल से, इसी को ही बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चार माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन रहे हैं, ये बताया हुआ है फ्रेंड्स। अब इसमें बताया हुआ है कि जब एंथर मेच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट हो जाता है, तो क्या होता है? ये जो माइक्रोस्पोर्स बने हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर डेवलप क्या क्या बना देते हैं फ्रेंड्स? पोलन ग्रेन्स बना देते हैं, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
फिर उसके बाद आता है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है फ्रेंड्स, पोलन ग्रेन्स। अब हम पोलन ग्रेन्स को क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, मेल गैमेट बोल सकते हैं। अब अगर हम एक ओपन हिबिस्कस को टच करेंगे अगर हमारी फिंगर से, ठीक है, तो हमारे फिंगर पे येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम वो पानी की वाटर ड्रॉप में अगर उनको ग्लास स्लाइड पे ऑब्जर्व करेंगे तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाएंगे हमें फ्रेंड्स, ठीक है। हमें वो माइक्रोस्पोर दिखेंगे, उनका अलग अलग कलर होगा, अलग शेप होगा, अलग साइज, अलग डिजाइन, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जनरली कितना साइज होता है उनका, 25 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के ये हमारी पोलन ग्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक्साइन, जो कि बहुत हार्ड आउटर लेयर होती है, ठीक है। वो किससे बनी होती है फ्रेंड्स, स्पोरोपोलिनिन। ये जो आउटर हार्ड कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। तो ये क्या होती है कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है फ्रेंड, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, एल्कली से कोई एंजाइम इसको डिग्रेडेड मतलब खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। और इसमें कुछ मतलब जगह जगह पे स्पेस होते हैं, तो उन अपर्चर्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जर्म पोर। अब ये हमारी ये जो माइक्रो जो ये स्पोरोपोलिनिन की लेयर थी वो अब कई जगह पे नहीं होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जर्म पोर, ठीक है, जहाँ पे क्या स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे बताया हुआ है कि इसीलिए इस जो पोलिनिन की वजह से ही, सॉरी थोड़ी बोलने में दिक्कत होती है, पोलिनिन की वजह से ही ये है ना फॉसिल फ्यूल्स की तरह प्रिजर्व रहते हैं बहुत टाइम तक, ठीक है। अब अंदर की लेयर वो थी आउटर लेयर, अब अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंटाइन। ये इतनी वो नहीं होती, ये सिर्फ किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है। अब हम बात करें पोलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो उसमें वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव। आप देख सकते हैं ये मेच्योर पोलन ग्रेन है, इसमें ये वेजिटेटिव और ये जनरेटिव, ठीक है। जनरली वेजिटेटिव कैसा होता है, बिगर होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है, अगर हम बात करें जनरेटिव से, ठीक है। और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। अब जनरेटिव कैसा होता है, छोटा होता है, वो किसके, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, ये होता है स्पिंडल शेप का। अगर हम बात करें 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स कब शेड हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं सेकंड सेल स्टेज पे, और 40% में क्या होता है, थर्ड सेल स्टेज पे, क्योंकि उसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट और बना देता है, जनरेटिव आगे डिवाइड करके दो मेल गैमेट और बना देता है। अब पोलन ग्रेन से क्या एलर्जी भी होती है, और क्या नाम है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अब इसका एग्जांपल है पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, जब वो इंडिया में इंपोर्ट करी गई थी किसके साथ, वीट के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोलन एलर्जी हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे क्या कि पोलन ग्रेन्स रिच भी होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में, और इसीलिए इनको है ना पोलन टैबलेट्स के यूज़ करा जाता है, और सप्लीमेंट्स के, फूड सप्लीमेंट के यूज़ करा जाता है किसमें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, लार्ज नंबर्स में इनको यूज़ करा जाता है, टैबलेट सिरप्स और इनकी बहुत ज़्यादा टैबलेट वगैरह ये मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। और पोलन कंजप्शन से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को पोलन ग्रेन टैबलेट ये दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बी पोलन प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। अब बताया है कि वाइबिलिटी के बारे में, मतलब कि सर्वाइव कितने टाइम तक करते हैं, ठीक है। तो ये सीरियल्स में जैसे राइस, वीट, इनमें 30 मिनट तक करते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कई मेंबर जिसमें लेग्यूमिनेसा, सोलेंसा, ठीक है, इनमें जो आप ये तीन वो दे रखे हैं, इनमें मंथ तक भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो सुना ही होगा, ये ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है आगे साइंटिफिक यूज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम पोलन ग्रेन को भी अगर स्टोर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो और फिर इसको बाद में पोलन बैंक्स में और कई प्रोग्राम्स में, ठीक है, और क्रॉप ब्रीडिंग में प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम मतलब इस अगली वीडियो में पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में।